हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर प्रेजेंटेशन बाय बीपीआरडी पब्लिक स्कूल एंड आज हम बात करने वाले हैं नाउन को हम कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पढ़ने के बाद। और आज हमारा डिस्कशन होगा मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन्स पर। ये प्रेजेंटेशन अभिषेक पांडे यानी मैंने बनाया है। सो आई होप यू एंजॉय इट। सो द डोर इज ओपन एंड वी एंटर। एक क्विक रिवीजन करते हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, राइट? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। नाउन नाउन क्या था? सबसे पहले वर्ड क्या था? वर्ड था अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दैट मेक सेंस। अक्षरों का समूह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है? तो ये कॉमन नाउन क्या है? वाक्यों में पाया जाने वाला वो शब्द जिससे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें मालूम हो जाता है, हमारी उसके लिए एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, राइट? ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। कॉमन माने जनरल एक इमेज बनती है और प्रॉपर माने किसी खास की इमेज बनती है, राइट? और आपके लिए एक टिप है छोटा सा, आप कैसे पहचाने। जो लोग ये नहीं जानते वो ये जान लें कि जैसे प्रॉपर नाउन जब भी होगा तो उसका जो शब्द है उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल अक्षर से कैपिटल लेटर में लिखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। अब पीपल में अगर मैं ये फोटो दिखाकर आपसे कहूं कि बॉय, तो ऑब्वियसली आप जो लंबा वाला है आप उसको देख रहे होंगे। अगर मैं कहूँ गर्ल तो आप उसके छोटी वाली लड़की को देख रहे होंगे। अगर मैं कहूँ ब्रदर तो लड़के को देख रहे होंगे। अगर मैं कहूँ सिस्टर तो लड़की को देख रहे होंगे। और ये कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इसको प्रॉपर बोलना है और मैं कहूँ माय ब्रदर, मेरे ब्रदर, और मैं नाम लूं अनंत या अनुपम, तो फिर ये बात एक स्पेसिफिक की हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि ये फोटो अनुपम की है तो फिर इसका मतलब ये किसी खास की मैं बात कर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। प्लेस में जैसे मॉन्यूमेंट्स माने ऐतिहासिक स्थल। अब ऐतिहासिक स्थल यहाँ पे तो कई सारे हैं, कॉमन हो गई बात। ऐतिहासिक स्थल बोलते ही आपके दिमाग में अनेकों ऐतिहासिक स्थल आ सकते हैं दिमाग में, जैसे आ रहे होंगे। अब अगर मैं इसको प्रॉपर कर दूं और मैं बोलूं कि कुतुब मीनार, तो वो कोने वाला जो टॉप साइड में है वो इमेज आप वहां फोकस करेंगे। और मैं ताजमहल बोलूंगा तो आप वो व्हाइट वाले इमेज को फोकस करेंगे। लोटस टेम्पल बोलूंगा तो आप इधर लेफ्ट साइड वाले इमेज को फोकस करेंगे। यू अंडरस्टैंड? अब एनिमल्स में जैसे है तो अगर मैं कहूं एलिफेंट तो वो लंबी गर्दन वाला जो जानवर है जिराफ, आप उसको नहीं देखेंगे, राइट? सो वी स्टैब्लिश अ कनेक्शन कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूं और आप उसको क्या समझ रहे हैं। दैट इज नाउन। फिर थिंग्स में आ जाइए तो अनेकों प्रकार के थिंग्स यहाँ अब इस फोटोग्राफ में है। अगर मैं बास्केटबॉल बोलूंगा तो आप बास्केटबॉल देखेंगे, और अगर मैं बॉक्सिंग ग्लव्स बोलूंगा तो आप बॉक्सिंग ग्लव्स को देखेंगे, राइट? और उसमें भी स्पेसिफिक हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कॉस्को का बास्केटबॉल तो फिर इसका मतलब कि और कोई बास्केटबॉल नहीं, कॉस्को का बास्केटबॉल। सो ये दैट इज द डिफरेंस। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा टेस्ट है। आई नो कि आप लोगों ने, जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो आप लोगों ने इसके सही जवाब दिए होंगे। आगे बढ़ते हुए बात किया जाए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? नाम है। ये भी एक नाम है, और ये ऐसा नाम है कि जब इसको लेंगे तो कोई चीज, कोई वस्तु किस चीज की बनी है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से गोल्ड, मैं गोल्ड बोलता हूं तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा। क्या छवि बनेगी मन में तुरंत? ये गोल्ड, ठीक है? और नाउन क्या करता है? स्टैब्लिश यही करता है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसी के बारे में आप सोचें, नाम उसका, आइडेंटिटी, ठीक है? सो गोल्ड। और ये पिक्चर मैंने खास थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए बनाया था एक्चुअली, क्योंकि ये एक इंडिया के व्यक्ति हैं, इनको गोल्ड का बहुत शौक है। और ये जो शर्ट आप इनके शरीर पर देख रहे हैं ये भी गोल्ड का है। सो दैट्स जस्ट अ ट्रिविया। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्विज है, आपको रिकग्नाइज करना है। मैं कुछ नाउन्स हैं, कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, थिंग्स, और आपको बताना है उनका मटेरियल, राइट? तो पहली थिंग आ गई, एक स्वेटर। स्वेटर इज ऑल्सो अ नाउन, अ कॉमन नाउन। और किस चीज का बना है भाई? सब ऊन चिल्ला रहे हैं या वूल बोल रहे हैं, गुड। और ये हमारे भोजपुरी में तो इसको लड़िया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ट्राइसाइकिल या वो ट्राइसाइकिल बोलते हैं।
और ये किसका, ये मटेरियल क्या है? सो आई नो आप सब लकड़ी या वुड बोल रहे होंगे, गुड। अगर मैं कहूँ जेवर तो आप बताइए मटेरियल, गोल्ड, राइट। अगर मैं कहूँ थैली तो आपके दिमाग में प्लास्टिक आएगा। अगर मैं कहूँ छड़े तो आपके दिमाग में लोहा या स्टील आएगा। और ये हमारे गांव में मिलता है, इसको कहते हैं खपड़ा, ठीक है। अगर मैं कहूँ खपड़ा तो आपके दिमाग में मिट्टी आएगी, राइट। अगर ये दीवार पे टंगी हुई चीज को मैं दिखा के बोलूँ तो आपके दिमाग में ग्लास आना चाहिए। और ये कॉपी दिखाऊं तो आपके दिमाग में कागज आना चाहिए। अगर मैं ये चम्मच दिखाऊं तो आपके दिमाग में स्टील आना चाहिए। तो ये जितनी चीजें आई जो दिमाग में आई, वुड एंड स्टील एंड गोल्ड एंड मड, ये प्लास्टिक, ग्लास, ये क्या है? ये मटेरियल है, राइट। तो दैट इज मटेरियल नाउन। और ये इतना ही सिंपल था और ये मटेरियल नाउन खत्म, राइट। ग्रामर मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। कलेक्टिव नाउन क्या है? अगले नाउन पे आगे, चौथे नाउन पे कलेक्टिव नाउन। अब ये नाम है, ये नाम ऐसी चीजों का है, एक समूह को बताएगा। और जैसे ही आप ये बोलेंगे तो आप फिर एक समूह की कल्पना अपने आप करने लगेंगे, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। जैसे फूलों का, अब मैं ये दिखा दूं तो आपके मुंह से मन में आ गया होगा तुरंत, गुलदस्ता, ठीक है। तो अब अगर गुलदस्ता बोलते हैं तो हमको ये बोलने की जरूरत नहीं कि अरे खूब सारे फूल ऐसे बांधे हुए और पीछे ऐसे सजाए हुए। गुलदस्ता बोलते ही इमेज क्लियर है, मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। चाबियों का, राइट, गुच्छा। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो चाबी खूब सारे और एक रिंग में लपेटा हुआ, आप सीधे गुच्छा बोलेंगे, अगला समझेगा, बिकॉज इट्स अ नाउन, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। नोटों की, आहा, समझ गए, गड्डी। और सेना की टुकड़ी और पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको बोलते ही आप समझ जाते हैं कि हम कैसी बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में कैसे है? ए डैश ऑफ कीज, तो हम उसको बोलते हैं, उसका नाउन है जो, वो है बंच, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अ डैश ऑफ कैटल, कैटल माने मवेशी, जानवर, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हर्ड। गांव में हम बोलते हैं एक लेहड़, ठीक है। और ए डैश ऑफ फिश, मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं? स्कूल, अ स्कूल ऑफ फिश। ए डैश ऑफ एंट्स, चींटियों के समूह को क्या बोलते हैं? आर्मी, एक साथ चलती है ना इसलिए। ए डैश ऑफ म्यूजिशियंस, पै 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 पै, शादियों में बजाते हैं, ये कौन है भाई? ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, राइट। सो इट वॉज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल था। मटीरियल नाउन वो होते हैं जो मटीरियल बताते हैं, और कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो समूह को बताते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। परफेक्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक जनरल स्टोर में जाते हैं, जनरल स्टोर का नाम पढ़िए, आप कहेंगे ओ शिवा जनरल स्टोर, शिवा प्रॉपर नाउन, जनरल स्टोर कॉमन नाउन, भैया तेल देना कॉमन नाउन, भैया पतंजलि का तेल देना प्रॉपर नाउन, ठीक है। मुझे प्लास्टिक के थैली में मत देना, प्लास्टिक मटेरियल नाउन। तो कीप प्रैक्टिसिंग, जो भी दिखे जहां भी दिखे उसको आप जो शब्द सीखे उनको दोहराते रहिए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मेमोराइजिंग, याद करना, यादाश्त अपने दिमाग में ये हैबिट डालना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। और अगर ये भाषा सीखनी है सो पुट इन सम टाइम, पुट इन सम एफर्ट, क्योंकि है तो बहुत सरल, इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम अंग्रेजी क्यों ना सीख पाए। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास, टेक केयर, बाय बाय।